yet another remarkable episode of Z Connect, bringing to you the latest events, the best celebrity encounters, and infotainment. Last week, we brought to you the unveiling of the Indian Pavilion at the Expo 2020. This week, we are bringing to you the launch of Rashid and Latifa, Dubai's mascots for Expo 2020. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has launched a Fit India movement with a fitness pledge. तो हमारे दुबई वासी पीछे कैसे रह जाते? The Consulate General of India, Dubai, in association with Zuleika Hospital, organized a cardiopulmonary resuscitation (CPR) session called Save Hearts. A need for greater awareness among the community on all these aspects. I think today's event should go a long way in creating that awareness as well. So basically, cardiac arrest is the #1 death reason. That's why Dubai Corporation for Ambulance Services have came with an initiative which is Save My City. Basically, the initiative is to distribute AED, which is automated external defibrillators, to public people. So after that medical session, let's talk food. Let's see what Chef Manoj is preparing for us today. स्वाद से स्वागत। आज की जो डिश है वो है आलू की टिक्की। बहुत ही बेसिक वाली आलू टिक्की? नहीं, ये मेरे स्टाइल की आलू टिक्की है। आलू की टिक्की बनाएंगे हम, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, चटपटी, सिंपल टू मेक और बहुत टेस्टी। तो जो सामग्री है आलू की टिक्की के लिए, पहले वो देखते हैं। आलू, जिसको मैंने पहले से मैश कर रखा है, चना, चिकपी, काबली चना, पार बॉइल्ड है, चॉप टमाटो, इमली की चटनी, मीठी या खट्टी वाली, कटा हुआ हरी मिर्च, चॉप प्याज, सेव मतलब नमकीन, नमक स्वाद अनुसार, कटा हुआ अदरक, देगी मिर्च, मिंट चटनी, आमचूर पाउडर, तेल, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया और दही। सबसे पहले हम आलू की टिक्की बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे एक बाउल और फिर ये आलू, जिसको हमने पहले से मैश करके रखा हुआ है, ये एक बड़ा आलू है। फिर प्याज करीब 2 चम्मच। अब लेंगे हम इसमें कटी हुई अदरक करीब 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 3 नंबर। अब बारी है इसमें डालने की मसाले। पहले हम लेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, हाफ चम्मच जीरा पाउडर और हाफ चम्मच रेड चिली। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार स्पाइसनेस को इंक्रीज़ और कम कर सकते हैं आप। नमक जो है स्वाद अनुसार और चॉप धनिया करीब 1 टेबलस्पून। अब बारी है इसको मैश करने की। टिक्की जो है वो उसको कड़क करने के लिए और उसकी बॉडी को होल्ड करने के लिए आई विल ऐड सम अमाउंट ऑफ कॉर्नफ्लावर, जो कि 2 टेबलस्पून है। इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे करीब 2 मिनट के लिए। और अब बारी है बनाने की टिक्की। छोटी है बड़ी आपके ऊपर है, मैं थोड़ी बड़ी बनाऊंगा क्योंकि ये चाट है। तो टिक्की बन चुकी है। अब बारी है नॉन स्टिक पैन, थोड़ा सा तेल करीब 2 टेबलस्पून और अब बारी है डालने की इसमें टिक्की। ये टिक्की है कितने अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्प। अब बारी है इसको प्लेट करने की और असेंबल करने की। इसके ऊपर हल्का सा चॉप प्याज, चॉप टमाटो, चना
और अब बारी है इसमें डालने की मसाले। हल्का सा जीरा पाउडर, चिली पाउडर, आमचूर पाउडर। और अब बारी है इसमें डालने की चटनी और दही। पहले डालेंगे हम इसमें दही, चटनी इमली की, मिंट की। और अब बारी है इसको करने की फाइनल गार्निश, चॉप कोरिएंडर और सेव। सो ये रहा इस बार का मेरा ट्विस्ट बिहारी आलू की टिक्की विथ लॉट ऑफ चटनीज, लॉट ऑफ मसालाज और बहुत कुछ में नया। एक आलू, प्याज करीब 2 चम्मच, कटी हुई अदरक करीब 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 3 नंबर, 1 चम्मच गरम मसाला, हाफ चम्मच जीरा पाउडर और हाफ चम्मच रेड चिली, नमक स्वाद अनुसार, चॉप धनिया करीब 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर जो कि 2 टेबलस्पून है। इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो टिक्की बन चुकी है। तो तेल 2 टेबलस्पून डालने की इसमें टिक्की। अब बारी है इसको प्लेट करने की। इसके ऊपर हल्का सा चॉप प्याज, चॉप टमाटो, चना, हल्का सा जीरा पाउडर, चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, दही, चटनी इमली की, मिंट की, फाइनल गार्निश चॉप कोरिएंडर और सेव। My snack break is sorted. I'll see you again very shortly. This week we celebrated 2 big Bollywood celebrity birthdays here on Zee Connect, and this is what we did. नमस्कार, हेलो, सलाम। आप देख रहे हैं जी कनेक्ट और मैं प्रिया नहीं हूँ। मेरा नाम है गगन मुदगल और आज यहाँ आने की वजह यह है कि आज हम बच्चन साहब का और रेखा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक छोटा सा क्विज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और क्विज कौन खेलेगा हमारे साथ? एमजे पवित्रा मेनन फ्रॉम 106.2 बिग एफएम, एमजे उज्जवल खन्ना जिन्हें आप ईट प्ले लव में सुनते हैं और आपकी अपनी प्रिया। इन तीनों का एक छोटा सा मैं फिल्मी क्विज देने वाला हूँ। तीनों तैयार हैं? नहीं। ये डरे हुए हो क्या तुम लोग? कितने डर क्यों? बहुत। अब एक ही टेस्ट और एग्जाम या क्विज की बात सुन के हम ऐसे ही डर जाते हैं। चक्कर क्या है कि आप दुनिया से पूछते हो, आज तुम्हारे ऊपर आ गई है ना बात, वहाँ पर ऐसे मतलब ऐसे एक शख्स है हु इज ऑलरेडी अ ब्रांड, एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम। अगर हमें उनके बारे में नहीं पता है तो बेइज्जती हो जाती नहीं, लेकिन अगर आप जीतोगे तो एक अच्छा गिफ्ट है आपके लिए, सरप्राइज है। वो क्या है मैं उसके बाद बताऊँ। है। मुझे इमेज ज्यादा जरूरी है, गिफ्ट इट्स ओके। इमेज तुमसे बहुत आसान सवाल पूछता हूँ मैं। अमिताभ बच्चन की स्पेलिंग बताओ। सीरियसली पूछ रहे हो आप? चलो स्टार्ट करते हैं। I'll start from here. First question, पहला सवाल पवित्रा। In which year was Amitabh born? 1942। तुमने जो इतना सीरियस लुक दिया है, ये मैं समझ रहा हूँ कि तुमने तैयारी की है। सच गूगल नॉट रॉन्ग। ओके, नहीं मुझे पता है। परफेक्ट। चलिए दूसरा सवाल आपसे उज्जवल। एक ऐसी फिल्म है बच्चन साहब की जिसको मैक्सिमम फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। 11 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं उस फिल्म को। आप आंसर दे सकते हैं? हिल स्टेशन पे शूट हुई है और गाना नहीं है। गाना नहीं है। अच्छा, ऑप्शंस दे दें तो क्या ख्याल है? मैं बताऊं? जी, ब्लैक। ब्लैक इज द राइट आंसर। तालियां। बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ बच्चन साहब ने बहुत बार काम किया है। ऐसे 2-4 आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। एक कोई ऐसा डायरेक्टर का नाम बताओ जिनके साथ उन्होंने 4, 5, 6 फिल्मों में काम किया है। डायरेक्टर जिनके साथ बच्चन साहब ने बहुत बार काम किया है। मैं जानती It's very हूँ, easy. ऋषिकेश मुखर्जी। वाह, तालियां तालियां तालियां। आपके लिए अगला सवाल। बच्चन साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी उज्जवल, और वो कंपनी बंद हो गई है अब, लेकिन जब वो फिल्म आई थी तो उसमें चंद्रचूड़ सिंह ने काम किया था। तेरे मेरे सपने इज द राइट आंसर। तालियां बजाओ प्लीज। प्रिया, आपके लिए सवाल बहुत आसान है। एक फिल्म आई थी अभी जिसमें रेखा जी काम करने वाली थी, फिर वो 2-4 दिन की शूटिंग करके थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई, उसमें से चली गई थी वो। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक के बाद में रोल तब्बू ने किया। फितूर? फितूर इज द राइट आंसर। तालियां, गुड आंसर। सलमान खान और रेखा ने पहली बार किस फिल्म में काम किया साथ में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज सलमान खान इंडस्ट्री को वहां से मिले। सलमान खान, आप बताओ। मैंने प्यार किया, वापस नहीं नहीं, मैंने प्यार किया तो आपकी शादी हुई है अभी भी? नहीं नहीं, शादी के पत्नी के आसपास है वो आंसर। विवाह
नहीं विवाह में तो नहीं, शायद बीवी हो तो ऐसी। सलमान की फर्स्ट फिल्म है वो, और वो फारूक शेख और रेखा जी की फिल्म है राइट। मेन। सलमान उसमें देवर बने थे। आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं, ये किसी को मालूम हो तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। हर्ज ऑफ हिंदुस्तान में क्या नाम था बच्चन साहब का? शहनशाह नहीं, किसी और का नाम पूछो आप, किसी और फिल्म का। किसी और का नाम पूछो। चलो ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, क्योंकि दो नाम थे इसमें बच्चन साहब के। एक तो आजाद और एक खुदा बख्श। करेक्ट या तो ऐसे ही सवाल है कि आपको लगेगा ओ मुझे मालूम था लेकिन नहीं। वो ट्रेलर में भी था इस टाइम याद नहीं आता। अगला सवाल, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की बात होती है, हम सब फिल्मों के फैंस हैं उनके। आखिरी बार दोनों कौन सी फिल्म में साथ में आए? सिलसिला। नहीं एक मिनट, कैन आई जस्ट थिंक। हाँ ठीक, तुमने राइट आंसर दे दिया। सिलसिला। तालियां बजाओ। हाँ सिलसिला। आपके लिए सवाल उज्जवल, बच्चन साहब के घर का नाम क्या है? जलसा। जलसा इज द राइट आंसर। तालियां। ये राउंड फर्स्ट खत्म हुआ है। जी कनेक्ट में आज बच्चन साहब और रेखा जी पर एक क्विज हो रहा है। हमारे साथ पवित्रा है, उज्जवल हैं, प्रिया हैं और मजा आने वाला है। Right. प्रिया जो है फर्स्ट राउंड में थोड़ा पीछे थी, इसलिए हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं, काफी पीछे। ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, बट दैट्स ओके। इससे पहले ये राउंड की हम शुरुआत करें, मैं चाह रहा हूँ कि कोई गाना बच्चन साहब का, रेखा जी का आप गुनगुना दे। पवित्रा आप इतना गाती हैं रेडियो पे। अच्छा रेखा जी और कोई भी गाना, नो किसी का भी हो सकता है। ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ साथ चलते, मेरी बाहों में है जानम प्रिया रैपिड फायर है, टाइम नहीं लेना है, फटाफट आंसर देना है, ठीक है? सिलसिला आपने पिक की है मैं फिल्म जी। ठीक है, चलो सिलसिला। व्हाट इज रेखा's नेम इन द फिल्म? उस नाम से एक और फिल्म बनाई है चोपड़ा ने। चांदनी। चांदनी इज द राइट आंसर। हु कंपोज द म्यूजिक? दो लोग हैं, दो। लक्ष्मीकांत यादव। Which famous writer made his debut as a lyricist? बड़े बड़े राइटर हैं। Who plays Rekha's husband? शशि कपूर। No. नहीं, संजीव कुमार। संजीव कुमार इज राइट आंसर। अमिताभ बच्चन प्रोफेशन इन द फिल्म क्या थे पिक्चर में वो? राइटर, ऑथर। राइटर, ऑथर, पक्का? ऑथर थे। एक्टर थे? एक्टर नहीं। चलो राइटर में दे दिया आपको, तालियां बजा दो। एक्टर वेरी तो है गुड। ही। आप कौन सी फिल्म पिक करेंगी? चीनी कम, ब्लैक, मुकद्दर का सिकंदर? चीनी कम। चीनी कम। हु डायरेक्टेड चीनी कम? बहुत आसान है, एड वर्ल्ड से आए हैं। The one who did Pa as well, Balki. बाल्की, यस, बाल्की इज द राइट आंसर। आर बाल्की, तालियां। व्हाट वाज अमिताभ's रेस्टोरेंट नेम? रेस्टोरेंट का नाम क्या था? उसके आसपास उनकी जिंदगी में भी मसाले की जरूरत होती है। गरम मसाला। ओके आगे बढ़ते हैं। I'll tell you the answer it. How old is he in the film? केक याद है? 64. Oh my God, very good. Who played his mother's role? एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ओल्ड हैं, हम दिल दे चुके सनम में थी। उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशन बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जेड से नाम शुरू होता है। अब क्या व्हाट्सएप करूं आंसर? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट। हु प्लेज तब्बू's फादर इन द फिल्म? बिग एक्टर, फेमस एक्टर, बहुत कॉमेडी करते हैं फिल्मों में। उज्जवल के फेवरेट हैं वो, परेश रावल। परेश रावल, हाँ। ज़ोहरा सहगल उनकी मॉम बनी थी और उनके रेस्टोरेंट का नाम स्पाइस समथिंग कुछ था। और अब उज्जवल खन्ना की बारी है। उज्जवल कौन सी फिल्म पिक करेंगे आप? तो ब्लैक। ब्लैक। कितनी बार देखी फिल्म? एक दो बार। ठीक है। बच्चन साहब का प्रोफेशन क्या था इस पिक्चर में? टीचर। टीचर इज राइट आंसर। रानी का नाम क्या था फिल्म मिशेल में? मैकनेली। मिशेल। फिल्म को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे? 11। वाह। ब्लैक किसने डायरेक्ट की थी? संजय लीला बंसाल। अब क्या खेलना हो गया ना। लेकिन एक He's और done. सबसे आसान मिला। एक और क्वेश्चन। हाँ। बच्चन साहब का नाम क्या था? वही मेरे को याद नहीं आ रहा। बट थैंक यू सो मच, आपने अच्छा खेला। तालियां बजाओ तीनों, बहुत बढ़िया खेला। Is it Mr. David क्या? देवराज सहाय। सो स्कोर्स आ गए हैं बच्चन साहब और रेखा जी पर जो क्विज किया है उसमें प्रिया का स्कोर है 20। तालियां फॉर प्रिया। पवित्रा का स्कोर है 30। तालियां बजाई जाए जोरदार। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा तुमको 20 मिलेंगे, बट वेल डन। और उज्जवल इज द विनर 35।
मुझे कोई इसमें सरप्राइज नहीं हो रहा बिकॉज मुझे मालूम है उज्जवल जीतने वाला था क्योंकि उसको बहुत पता है फिल्मों के बारे में। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और देसी विलेज की तरफ से आपको 4, 5, 6 दिन तक यहाँ खाना खाने का मौका है, पेड़ के नीचे आप बैठ जाएं। तो जी कनेक्ट में ये था हमारा बॉलीवुड क्विज। बच्चन साहब और रेखा जी का हमने बर्थडे मनाया। अरे साला मजा आया कि नहीं तुमको? हाँ, लड़ेगा मैं अग्निपथ की तरह। हे पवित्रा मेनन, अच्छा खेली थी साला, मिनट में आके हार गई 5 पॉइंट से। ये प्रिया को कोई दिखाओ पिक्चर, ये टीवी कर करके दूर जा रही सिनेमा से। मालूम तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितना हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। थैंक यू। आप गाने वाली कुछ अभिमान से एक लाइन सुना तो, तेरी बिंदिया रे प्लीज। तेरे मेरे मिलन के तेरे मेरे मिलन के लिए। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी बैया सजेगी सजना, जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में, चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की रहना। क्या बात है, इसी के साथ अभिमान समाप्त हुई। मिस्टर रजा इकबाल फ्रॉम देसी विलेज, आपके लिए गिफ्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और ये वेन्यू में मजा आ गया है शूट करके। थैंक यू सर, थैंक यू। It doesn't matter that I didn't win the quiz. गांधी जी ने कहा है, we may stumble and fall, but we will rise again. It is enough that we did not run away from the battle. Welcome back from the break. शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती। Obviously, शनिवार शाम को 8 बजे जी कनेक्ट जो आता है टीवी पर, ऊपर से है नवरात्रि का सीजन, तो नींद भला कैसे आएगी? Recently एक फिल्म आई थी जिसमें काजोल is constantly hovering around her son like a helicopter. So what exactly is helicopter parenting? Are your kids getting the space they need? Let's find out from some parents and experts. Neelam, thank you so much for joining us today. Pleasure is mine. Thank you. So Neelam, we are going to be talking about something called helicopter parenting. Helicopter parenting doesn't essentially mean that you have to be involved second by second, minute by minute in what the child is doing. If you have open communication with your child, the child herself or himself will come across and tell you the day's schedule that he has or she has followed. Yeah. So to me, I think it's more towards being sensitive to the child's need, give them space to grow, because they know that my mom or my dad is always there if I need. So we give them that space. Right, which is great. But have you ever had this sort of situation where your daughters come up to you, or you've tried to find out about her day or anything that she's maybe going through and does not really want to share, but you've asked her and she just said, Mama, please, this is my own private space, don't interfere and don't ask me about this. Has she ever? Yeah, she does that quite often whenever she finds it a little difficult to manage, because I think when the kids are at that age wherein they're just growing up, they're trying to understand life, and we're trying to probe too much, they just say, okay, back off, I think I have control of this situation. So when such a thing happens, me and my husband, we take conscious effort not to intervene,
not to push her to the wall, to find out what has happened, but give her enough time for her to come back and tell us what happened. Right. So we have some parents who have their views on helicopter parenting. Let's find out what they have to say. Sure, let's do that. It is actually a stress on the child's mind, and it's somewhere, it leads to basically not, getting that confidence that yes, I can do something on my own. It is the child always waits for an instruction from the parent. If I help you to climb a tree, how long I can help you? So at one point of time, you have to learn to climb by yourself. I think that's a basic thing that we all need to keep in mind. It doesn't mean that you should not be supporting them or should not be controlling them, but you need to know where it has to be stopped. So too much of like helicopter parenting, I'm not a big fan of. You should also give the student or the child the responsibility of doing things by themselves, so that they will learn in a better way that way. But be at the back for them, so that they will not fall flat. So that's my take. So if that's the case, then they can take right decisions at the right time, and at the same time they will also know that the parent is there for you. So helicopter parenting, there's a fine line. It's also the best way to do. I feel the best way to in parenting is a balanced parenting, and though we have to listen to our children and empathize and respect their views. At the same time, we need to guide them, and that's the balance that we need to maintain. Helicopter parenting is actually getting too much involved with the children, and not giving them the opportunity to make the decisions themselves. If a right culture, a right kind of engagement, the open-mindedness can be created, the engagement of parents with their children can actually result in lots and lots of positives and very positive outcomes for the child and for the family and for the community at large. So parental engagement in today's time is something I would say is required, but how much? A right balance is the key. We've got some views on helicopter parenting. Now, there is a parent who has written to me with a concern that she has. This is Sunita from Gises, and she has written to me that unke bacche ke school mein there is also another child whose parent is usually hovering around the school at all times. This is right from the time जब से उनका बच्चे ने एडमिशन लिया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम भी वो वहाँ पर थे. They drop their child to the school, they pick their child from the school. Until then, it's okay. But they are constantly there talking to the teachers during break times, recess, any time of the day. They've seen them so frequently that they feel that is sort of giving an undue advantage to their child, because the parent has made friends with everybody who works in the school, and the child kind of like everybody knows, हाँ ये तो इनकी ये बच्ची उनकी है, तो उनको एक advantage मिल जाता है sort of, which is unfair. So what do you think of this, and how do you think a situation like this can be handled in terms of, should the parent go and complain against something like this, or should they just keep quiet and let it go on? Well, in this case, I think the parent who's doing this or conducting themselves in this kind of a situation is doing more damage to their child than the peers of the kid. The reason being, I think it's damaging to the image of the kid, because he feels somewhere that I'm not good enough, my parent need to support me, my parent need to see every time what I'm doing. And somewhere it is damaging the confidence. I feel personally that parents should let the child grow. They should try and give them space to understand challenging situations, to learn. Nowadays, most of the families are 1 or 2 child, when the parent has enough time and attention given to that only child. Like in my case, I have only 1 daughter. So if time permits, I would want to do that, get involved, but I don't think that's my style of parenting. True. Well, I think you've shared with us some great insights. Thank you so much, Neelam. आज के लिए इतना ही. Keep sharing your feedback with us on our social media handles, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते with more stories, more opinions and more food. Take care and see you soon.